हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि पीएच से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग जो है आज करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या है, पीएच से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं उनको हमने कर लिया था। जिन्होंने ना किया हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जाएं जो है प्लेलिस्ट में क्लास 10th साइंस और वहाँ पर सारे वीडियोज देख लें। क्योंकि पीएच का फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप पीएच निकाल पाएंगे। और उस वीडियो में हमने क्या है सारे फार्मूलोज को बता दिया है और एक बार आपको दिखा भी देते हैं। देखिए यही सब वो फार्मूले हैं जो हमने पिछली वीडियोज में बनाया है। अब इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है पीएच से संबंधित सभी सवाल करेंगे। तो बच्चों जल्दी से फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जल्द ही जो है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने लगे। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। आइए तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या है बेटा, सबसे इजी और सबसे सरल वाला सवाल पहले लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया है कि किसी विलयन में, पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा तो बस क्वेश्चन लिख देते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखो H+ ऐसे हो गया तो क्या है, जब ब्रैकेट में बंद हो गया तो सांद्रता हो गया। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणित 10 के पावर -10 मोल है, मतलब मोलरिटी है। तो विलयन का पीएच ज्ञात करिए, का पीएच ज्ञात करिए। तो बच्चों इसको हमने जो है पूरा आपको सवाल बना दिया है, क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया है। तो जब क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है तो अब हमको देखना है कि हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको जो है 8 जो है फार्मूले बताए थे जो है पीएच से संबंधित। तो इसमें देखिए क्या दिया है हमको। अब हम हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे हम बेटा, हल में हम लिखेंगे पीएच। क्या निकालना है बेटा, पीएच निकालना है। तो दिया क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 1 गुणित 10 के पावर -10। तो किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे आपको हम दिखाते हैं। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये कल वाला ही पेज है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, pH = -log ना base 10 हमारे पास H+। तो अब base 10 लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि हम लोगों को base 10 ही पढ़ाया जाता है, हम लोग वही पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तब pH में हम लोग लिखेंगे बेटा उसी फार्मूले को, pH = -log, अब यहीं 10 लिखें चाहे ना लिखें, H+, ये कर दिए। परिभाषा में भी आपको बताए थे कि pH मान क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को ही क्या है pH मान कहते हैं। तो क्या विलयन का pH मान होता है। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं। तो ये कितना हुआ, माइनस है, लॉग यहाँ पे है ना, और ये H+ कितना है गुणित में, देखो 1 × 10⁻⁻10। तो इस 1 गुणित को हम क्या कर सकते हैं, 1 × 10⁻⁻10 इक्वल टू क्या होगा भाई, इसमें 1 का गुणा में ये करेंगे तो कितना ही आएगा, इतना ही, -10⁻10। तो ये हमारे पास सांद्रता थी। तो H+ की जगह ये न रख के ये रखेंगे, ये रखेंगे तब भी यही आएगा, 1 से गुणा होने पे इतना ही होगा। तो बेटा रखते हैं 10⁻−10, ये हमारे पास हुआ। फिर और आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको एक फार्मूला और बताया था कि जब m की पावर n हो, देखिए ये वाला हमारे पास फार्मूला है, अभी दिख नहीं रहा है,
ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला बेटा कौन सा, देखिए जब log m की पावर n हो तो क्या होता है, जो पावर में रहता है वो आगे चला आता है, तो यहाँ आगे आ गया तो n log क्या हो गया, m हो गया। इस फार्मूले को मैं साइड में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो बेटा ये देखिए है, तो इसके लिए भी एक हमारे पास फार्मूला होता है जो हम पीछे बता चुके हैं कि log m की पावर अगर n हो तो इक्वल में हम क्या करेंगे, n जो है यहाँ आगे आ जाएगा, तो n log m हो गया। अब हम ये रख के अपना काम कर लेंगे इस फार्मूले से ना, ये देखिए ऐसे। तो इसमें और इसमें अगर हम देखें तो बेटा क्या है, log हमारे पास क्या है, देखिए ये m हो गया, ये n हो गया, m की पावर n है तो ये आगे चला आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है, तो ये वाला जब आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस क्या है 10, ब्रैकेट बंद, और फिर हमारे पास क्या है log 10 बचा ही है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस हो गया, लिखो चाहे ना लिखो, मैंने लिख दिया, log 10 हो गया। और log यहाँ 10 का मतलब होता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं चूँकि log 10 इक्वल टू 1। जिस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते चला जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। जब 1 हो गया तो इसका किए तो कितना आया, 10, तो इसका मतलब pH का मान कितना है हमारे पास, 10 आया। उस विलियन का pH कितना है बेटा, 10। अगर pH 10 है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, देखिए ये 7 से ज़्यादा है, जब 7 से ज़्यादा है तो क्या है, विलियन कैसा है बेटा, विलयन अम्लीय है, विलयन अम्लीय है। अब हम लोग जो है सवाल नंबर जो है 2 को करेंगे, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम बेटा दूसरी सवाल करते हैं जिसमें कि हमको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया हो, किसका दिया हो, OH का, क्या है, OH माइनस का कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दिया हो, तब हम कैसे करेंगे। चलिए बच्चों अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे है किसी विलियन में, अब हम पूरा न लिख करके टाइम बचाएंगे, आपको बोल रहे हैं कि कोई विलियन है, उस विलियन में बेटा OH माइनस, ये देखो OH माइनस क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हमारे पास दी गई है 1 × 10⁻⁻⁸, 7 जो भी आप करना चाहो कर लो, तो हम -7 ले रहे हैं, क्या है ये हमारे पास हो गया कि 10⁻⁻7 क्या दिया गया है, सांद्रता किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की दी है। और हमको पूछ रहे हैं बेटा कि ये बताइए pH क्या होगा, pH क्या होगा। ठीक, सांद्रता दी गई है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है 1 × 10⁻⁻7 क्या है, मोल हमारे पास है, और हमसे pH पूछा जा रहा है। तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हमने आपको जो है कल की वीडियो में पूरा सब कुछ बताया हुआ है, यहाँ भी मैं उस फार्मूले को एक बार आपको बताऊंगा। तो देखिए ये डायरेक्ट हमको कैसे निकलेगा बेटा, पहले हमको पता है कि जो जल हमारे पास है, जल का हमारे पास न आयनिक गुणनफल कितना होता है, थोड़ा सा हम देख के आपको देखिए इसमें बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग, जल का आयनिक गुणनफल मतलब KW, जल के आयनिक गुणनफल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, KW, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल कैसे निकालेंगे बच्चा, हम देखो क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं H2O, और बताए थे कि H2O को अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक H+ और ये क्या है OH-।
तो ये क्या हो गया, जल के 2 आयन हो गए और इन्हीं दोनों आयनों का क्या होगा, गुणनफल। तो इन्हीं दोनों को आयनों के गुणनफल को हम लोग देखो लिख रहे हैं H प्लस गुणा, तभी तो आएगा गुणनफल OH माइनस। और ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा फार्मूले से कि 10⁻⁻ कितना 14 होता है। ये जल का आयनिक गुणनफल हुआ। अब जल के आयनिक गुणनफल में आप ये जानते हैं कि हम भाई यहाँ से 1 से गुणा करेंगे 10⁻14 ही आएगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या है, pH निकाल लेंगे। कब, जब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता न दे करके हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी रहे तब। तो आइए देखते हैं और बच्चों इसको करते हैं। चलिए, तो बेटा इस फार्मूले का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻, अब 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, माइनस क्या है 14, 10⁻14। जब 10⁻- हमारे पास 14 आया तो देखो OH माइनस का हमको कंसंट्रेशन पता है, इसको हम क्या करें, इधर पक्षांतर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस इक्वल टू 10⁻- क्या है 14 और बटे में क्या आ गया OH माइनस। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया, न कि अगर हमको क्या दिया रहे, OH माइनस दिया रहे, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी रहे, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले में रख के क्या है H प्लस का मान निकाल लेंगे। और H प्लस का मान निकाल लेंगे तो फिर हम अपने पहले वाले फार्मूले में फिर इसको रख देंगे। तो आइए इसको फिर से करते हैं और आगे देखते हैं। इसको बेटा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, हमारे पास H प्लस इक्वल टू OH माइनस का हम लोग क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। OH माइनस की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 × 10⁻⁷। तो यहाँ बेटा रख रहा हूँ, क्या रखूँगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷, क्योंकि इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, 10⁻7 हो गया। अब आपको पता है कि अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये गुणा में चला जाएगा। जब गुणा में चला गया तो ये 10⁻14 और क्या हो गया गुणित बेटा 10⁻, ये बताइए माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सॉरी 10⁻⁻H प्लस 10⁻14 ऊपर ले गए तो 10 क्या हो गया बेटा, ये माइनस प्लस में चला गया। अब देखो बेस बेटा सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण है एक धन है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास कितना आया, 10⁻- क्या आ गया 7 आ गया। H प्लस आयन की सांद्रता, ये हमको H प्लस आयन की सांद्रता मिल गई। अभी OH हमको दिया गया था, माइनस की सांद्रता दी गई थी, तो हम H प्लस आयन की सांद्रता को निकाल लिए। अब H प्लस आयन की सांद्रता हमको मिल गई है तो बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रख लेंगे। ये आपका जो हमारे पास, ये तो आपको फार्मूला था, ये याद रखिएगा। अब हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, किस में, उस वाले में, पहले सूत्र में जब H प्लस दिया रहे इक्वल टू में माइनस लॉग है ना, माइनस क्या है लॉग, और उसके बाद बेटा क्या था हमारे पास H प्लस, सॉरी यहाँ पे pH हमको करना था, क्या है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, इस वाले फार्मूले पे फिर से हमने रख लिया बच्चों। अब इस पे जब रख लिए तो आइए देखिए pH इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस लॉग, अभी हम निकाले हैं H प्लस की वैल्यू कितना 10⁻⁷, तो यहाँ पे 10⁻⁷ रख दिए। फिर m ना log m इंटू n का जो है हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे, इसको फिर आगे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस पहले से ही है, इसको आगे करूँगा तो ये भी -7 आगे आया, और क्या है लॉग हमारे पास 10 हो गया। अब बेटा pH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको 7 लिखे, और लॉग 10 की वैल्यू अभी आपको ऊपर बताए थे कि क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखे गुणित 1,
तो ये क्या हो गया, pH इक्वल टू 7। तो इसका मतलब हमारे पास जो बेटा सॉल्यूशन था ना, pH कितना आया, 7 है। तो आपसे वो भी पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन बेटा क्या हुआ, न्यूट्रल। क्या हुआ, न्यूट्रल, मतलब उदासीन हुआ है। तो देखिए, आप चाहेंगे तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है, सॉल्व करने के लिए ना कहा जाए, ऑब्जेक्टिव मिलता है तो बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर H प्लस में H प्लस दिया है, जो देखिए इसमें ऊपर ऋणात्मक मान है ना, वही देखो यहाँ पे क्या आया, pH की वैल्यू। ऊपर वाले में भी देखिए बेटा, जो यहाँ पे ऋणात्मक मान आया था, ये देखिए H प्लस का 10⁻⁻10 लिखा है ना, अंतिम में सॉल्व करने के बाद वही आया, pH क्या है, 10। बस डायरेक्ट आप देख करके ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, जो पावर में दिया रहे वही आपका pH मान है। डायरेक्ट H प्लस आयन में जो पावर में है वही आपका pH मान है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना। हम फिर जो है इसका जो है थर्ड पार्ट लाने वाले हैं, जिसमें और भी हम लोग pH से संबंधित सवाल करेंगे जो दूसरे टाइप के होंगे। इसमें आज हमने देखा कि H प्लस दिया है वाले का सांद्रता दिया है, OH माइनस का सांद्रता दिया है। आगे और सांद्रताओं को देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पे करते हैं और फिर देखते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। NCERT जरूर पढ़िए।